पर गोड्डा से है। गोड्डा के सरकंडा में एनएच के खतरनाक गड्ढों को भरा गया। गोड्डा हसदिया उच्च पथ 133 पर शहर के सरकंडा चौक पर खतरनाक हो चुके बड़े बड़े गड्ढे को मेटल व स्टोन डेस्ट देकर भरने का काम शुरू किया गया है। उक्त कार्य पूरा क्या कर लिया गया है। मालूम हो कि बारिश के मौसम में जल जमाव के कारण राष्ट्रीय उच्च पथ सरकंडा के पास तालाब को तब्दील हो गया था। इसके कारण गोड्डा से देवघर, दुमका व पाकुड़ से आने जाने वाले बड़े वाहनों सहित स्थानीय वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उक्त जगह पर हल्की वर्षा में भारी जल जमाव हो जाता था। इसके कारण सड़क टूटकर तालाब बन जाती है। यह स्थिति बीते करीब 3 माह के बनी हुई थी, जिसके कारण लोगों को परेशानी होने के साथ ही एनएच का प्रशासन से नाराजगी भी थी। लोगों की नाराजगी को देखते हुए एनएच प्रशासन ने सरकंडा के पास गड्ढों को भरने के लिए मेटल व डस्ट गिराकर पोकलेन व जेसीबी से भरने का काम किया गया। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अब तक ये चल पाएगा। अगर अब भी वर्षा हो गई तो फिर पुरानी स्थिति आ जाएगी। इस बाबत जिला परिषद सदस्य लक्ष्मी चक्रवर्ती ने कहा कि यह अस्थायी समाधान है। एनएच प्रशासन को चाहिए कि सरकंडा चौक पर जल जमाव वाले स्थानों को नहीं। दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियों में जुटी पूजा समितियां। कोरोना संक्रमण काल में इस बार शारदीय नवरात्र व दुर्गा पूजा को लेकर जहां श्रद्धालु भक्तगणों में उत्साह व भक्ति का माहौल है, वहीं दूसरी ओर गाइडलाइन आते ही पूजा समिति भी पर्व को लेकर तैयारियों में जुट गई है। कोरोना संक्रमण काल में इस बार सरकार ने शारीरिक दूरी के अनुपालन को कई दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि कभी कोई भीड़ न लग सके व शारीरिक दूरी का पालन हो सके। जारी गाइडलाइन में इस बार न तो पंडाल बनाया जा रहा है, न ही तोरण द्वार कहीं बनेंगे। इसके साथ ही मंदिर परिसर में कहीं पर भीड़ नहीं रहेगी। इधर जारी निर्देश के बाद सभी पूजा समिति पूजा को लेकर तैयारी में जुटी हुई है, जहां इस बार न तो कहीं टेंट लग रहे हैं, न ही पूजा पंडाल ही बन रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अलग लाइटिंग भी नहीं होना है। मंदिर परिसर में ही सामान्य रोशनी व्यवस्था रहेगी व दूसरी ओर शारदीय नवरात्र को लेकर श्रद्धालु भक्तगणों में उत्साह का माहौल दिख रहा है। हाथ धुलाई दिवस कार्यक्रम ही होगी मॉनिटरिंग। राज्य शिक्षा परियोजना के हाथ धुलाई दिवस के आयोजन को लेकर सभी जिला को पत्र लिखा है। विभाग के वरीय पदाधिकारी के साथ ही अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शंभू दत्त मिश्रा कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करेंगे। इसके लिए सभी बीईओ प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया जा चुका है। हाथ धुलाई के कई फायदे हैं जो लगभग 10 प्राणघात बीमारी से लोगों को बचाता है। परियोजना से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि 15 अक्टूबर 2020 को सभी बच्चे अपने अपने घर में हाथ धुलाई के साथ ही इससे संबंधित पेंटिंग बनाएंगे। 60 लीटर शराब के साथ 3 गिरफ्तार। बिहार के बांका जिला से सटे गोड्डा जिला में उत्पाद विभाग ओर से अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। मंगलवार को बसंतराय थाना क्षेत्र के गांव में सघन छापेमारी की अभियान चलाकर देसी शराब बनाने वाली भट्टियों समेत शराब को नष्ट करते हुए कारोबार में संलिप्त 3 लोगों को गिरफ्तार की गई है। गोड्डा डीडीसी ने कहा, दीदी-बाड़ी योजना से मिलेगा गरीब परिवारों को पोषण। बोहारीजोर प्रखंड की राजाभिटा पंचायत के ऊपर बंधा गांव में मंगलवार उप विकास आयुक्त अंजलि यादव की ओर से मनरेगा अंतर्गत झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना दीदी बाड़ी योजना का शुभारंभ स्थानीय लाभुक पुष्पा हेम्ब्रम की जमीन पर विधिवत किया गया। डीडीसी ने बताया कि जिले में दीदी बाड़ी योजना के तहत 21,000 परिवारों को चयन किया गया है। बोहारीजोर प्रखंड में ऐसे 2500 परिवार चिन्हित किए गए हैं। इसमें 1 से लेकर 5 डिसिमल जमीन पर योजना को क्रियान्वित कराया जाना है। योजना का लक्ष्य ग्रामीण गरीब परिवार के बीच स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाना है। दीदी बाड़ी एक महत्वपूर्ण गतिविधि साबित होगी जो जिला के ग्रामीण परिवार के लिए आय का एक माध्यम के साथ साथ पर्याप्त पोषण भी सुनिश्चित करेगी। गोड्डा जिला में इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए सरकार की ओर से JSLPS और प्रदान संस्था ने संयुक्त रूप से सहयोग किया जा रहा है। खबर देवघर से, पुलिस वर्दी में लूटपाट करने वाले 4 अपराधी गिरफ्तार। मधुपुर जिले की वर्दी में लूटपाट करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह व सारठ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आमोद नारायण सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अपराधियों के पास से 2 वर्दी सेट, एक घटना में उपयोग में लाई गई स्कॉर्पियो, नगद व जेवरात के साथ 4 मोबाइल बरामद किया गया है।
बताया कि गिरफ्तार अपराधी अविनेश सिंह उर्फ चंदन सिंह व अखिलेश कुमार नागर थाना क्षेत्र देवघर के साकेत बिहार बरमसिया मोहल्ला का रहने वाला है, जबकि तनवीर अंसारी देवीपुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव का व प्रभात सिंह इसी थाना क्षेत्र के तिलजोरी गांव का रहने वाला है। वेबिनार में आरक्षण रोस्टर की दी गई जानकारी। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती के ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से आरक्षण रोस्टर लागू किया जा रहा है। आरक्षण रोस्टर की जानकारी सर्वसुलभ हो, कोई शंका न हो, इसे लेकर एएस महाविद्यालय की ओर से मंगलवार को प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार झा की अध्यक्षता में वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार का शुभारंभ दुर्गेश नंदन की सरस्वती वंदना में हुआ और स्वागत भाषण डॉक्टर अशोक कुमार विभागाध्यक्ष वनस्पति विभाग ने दिया। कोविड-19 के नियमों का पालन कर मनाएं दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा को लेकर मंगलवार को थाना परिसर में शांति समिति बैठक हुई। अध्यक्षता बीडीओ जयप्रकाश नारायण ने की। बीडीओ ने कहा कि इस बार दुर्गा पूजा कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए मनानी है। पूजा पंडालों में मूर्ति के अलावा किसी भी तरह की भीड़भाड़ नहीं रहेगी। पूजा पंडाल में लाइटिंग, लाउडस्पीकर नहीं लगाया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रसाद भोग वितरण या भोज कराने की इजाजत नहीं रहेगी। मूर्ति विसर्जन का जुलूस नहीं निकलेगा। खबर है पाकुड़ से। 2 दिन में पूरा करे पीएम आवास का रजिस्ट्रेशन। सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी सफीफ आलम ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक का 100% रजिस्ट्रेशन और जियो टैग 2 दिन के अंदर पूरा करे। वे मंगलवार को प्रखंड के अधिकारियों, पंचायत सेवक और रोजगार सेवक के साथ प्रखंड सभागार में बैठक कर रहे थे। आवास योजना के समीक्षा के दौरान पाया गया चालू वित्त वर्ष के 200 आवास योजना का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और 265 स्वीकृत आवास का जियो टैग नहीं किया गया। इस पर गहरी नाराजगी प्रकट करते हुए 2 दिन के भीतर पूरा करने का कहा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत में मनरेगा के कम से कम 25 योजनाएं संचालित होनी चाहिए। 25 से कम योजना संचालित होने वाली पंचायतों को चिन्हित कर संबंधित पंचायत के कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खनन क्षेत्र में नियमित करे पानी का छिड़काव। खबर है पाकुड़ के हिरनपुर से। खनन पट्टा स्वीकृति को लेकर मंगलवार को हिरनपुर के बेलपहाड़ी गांव में जन सुनवाई हुई। इसमें ग्रामीणों ने खनन क्षेत्र में हो रही समस्याओं को उपस्थित अधिकारियों के समक्ष रखा। ग्रामीणों ने खनन क्षेत्र में नियमित पानी का छिड़काव, पत्थर खनन क्षेत्र की घेराबंदी, पेयजल के लिए हैंडपंप, पौधारोपण व बीच बीच में स्वास्थ्य शिविर लगाने की मांग रखी है। ग्रामीणों ने इस समस्या के निदान की मांग की। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त अनमोल कुमार सिंह ने कहा कि ग्रामीणों की मांगे सही है, उनकी सभा मांग को प्रोपराइट पूरा करेगा। उन्होंने ग्रामीणों को सभी जरूरत सुविधा मुहैया करानी होगी, ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगी। डीडीसी ने कहा कि ग्रामीणों को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो जिले के अधिकारी को लिखित शिकायत करें, उनकी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर प्रदूषण नियंत्रणालय समिति के मिथिलेश झा, कमलाकांत पाठक, बीडीओ उमेश कुमार स्वासी उपस्थित थे। पाकुड़िया में जोहार परियोजना से बुक कीपिंग का प्रशिक्षण। पाकुड़िया जोहार परियोजना के तहत उत्पादक समूह के बुक कीपिंग के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण मंगलवार को संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में सदस्यों को जोहार परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही साथ बैठक प्रस्तुत पुस्तिका, साधारण स्टॉक रजिस्टर, क्रय विक्रय रजिस्टर, मांग एवं योजना रजिस्टर इत्यादि पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में पाकुड़िया तथा महेशपुर प्रखंड के उत्पादक समूह के बुक कीपर ने भाग लिया। मौके पर प्रखंड कार्यालय प्रबंधक फैज आलम, बीपीओ राजीव कुमार, एफडीटीसी सनन बास्की, असलम अंसारी, प्रशिक्षक राजा बाबू अंसारी मौजूद थे। अब खबर साहेबगंज से। 6 माह बाद पटरी पर आई फरक्का व सुपर एक्सप्रेस। करीब 6 माह बाद सोमवार की रात फरक्का व सुपर एक्सप्रेस साहेबगंज होकर गुजरी। इससे लोगों ने राहत की सांस ली। दोनों ट्रेनों में करीब 100 यात्री सवार हुए। ट्रेनों के आने से करीब 1 घंटे पहले यात्री रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। यात्रियों ने शारीरिक दूरी का पालन करते हुए थर्मल स्क्रीनिंग एवं टिकट जांच कर प्लेटफॉर्म परिसर में प्रवेश किया। आरपीएफ व जीआरपी के पुलिस बल ने यात्रियों की जांच कर प्रवेश की अनुमति दी। रेल पुलिस ने यात्रियों को मास्क पहनाकर सफर करने की सलाह दी। 03413 कोविड-19 मालदा दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 21:37 पर साहेबगंज से दिल्ली के लिए रवाना हुई। 03072 जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 22:45 पर साहेबगंज स्टेशन से रवाना हुई। 6 माह बाद 22
दिन पूर्व 21 मार्च को आखिरी बार ये दोनों ट्रेनें साहिबगंज होकर रवाना हुई थी। स्टेशन परिसर में काफ़ी चहल पहल थी। ई रिक्शा चालक भी खुश थे। पैसेंजर ने आवागमन पर उनकी आमदनी का स्रोत बढ़ा। मातृ वंदना योजना से महिलाएं हो रही लाभान्वित। जिले में बाल विकास परियोजना की ओर से अब तक 23,223 महिलाओं को मातृ वंदना योजना का लाभ दिया गया। जिले के 1688 केंद्र में 23,523 महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी व महिला पर्यवेक्षक के साथ समीक्षा की। बताया कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ सामाजिक, आर्थिक, जातीय जनगणना में पिछड़े परिवारों को देना है। इसमें 72,000 सालाना कम आय वाले परिवार की बच्चियों को 18 साल की उम्र तक 6 किस्तों में सहायता दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 90,000 के लक्ष्य के अनुरूप साहिबगंज जिला आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की समीक्षा में कहा गया कि 115 आवेदन मिले हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में मिल रहे पोषाहार कर्मियों के मानदेय की उद्यन स्थिति एवं सेविका तथा सहायक के रिक्त पदों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेम्ब्रम, सभी बाल विकास पदाधिकारी, परियोजना पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षक उपस्थित थे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।